ما شاء الله تبارك الله في ليلة 27 من رمضان عام 1445। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 6 अप्रैल और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की कई इंपोर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। और कल हमने आपको 2 वीडियो दी थी, शाम की वीडियो पर भी आपका ठीक ठाक रिस्पांस मिला, तो इंशाल्लाह आज भी हम 2 वीडियो आपको देंगे और रिस्पांस आपका देखेंगे। अभी ये सुबह की वीडियो है, शाम की वीडियो इंशाल्लाह रात को 8-9 बजे तक आएगी। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए खबरें शुरू करते हैं। कल रात के न्यूज़ बुलेटिन में हमने आपको अशोक कुमार के बारे में बताया था, जिनकी 19 साल के बाद घर वापसी हुई है। इंडियन एम्बेसी ने यह खबर साझा की थी, लेकिन अभी इसकी और ज़्यादा डिटेल सामने आ रही है। दरअसल भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कूटनीतिक धमक एक बार फिर देखने को मिली। ऐसा तब हुआ जब भारत सरकार की कूटनीति के चलते सऊदी अरब की जेल में बीते 19 सालों से बंद अशोक कुमार नाम के भारतीय कामगार की वतन वापसी हुई। भारतीय दूतावास की मदद से अशोक कुमार 5 अप्रैल को स्वदेश लौट आए। उन्होंने हाल ही में रियाद स्थित भारतीय दूतावास से भारत लौटने के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद दूतावास एक्टिव हुआ। इस बाबत सऊदी प्रशासन से कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू की गई और वह सफल भी रही। भारतीय कामगार को रिहा करने के लिए भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। दूतावास ने शुक्रवार को एक तस्वीर और रियाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ की कनेक्टिंग फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी साझा किया। भारतीय दूतावास ने लिखा कि एक कर्मचारी अशोक कुमार को 19 साल के अंतराल के बाद भारत लौटने में मदद की। उन्होंने आज भारत की यात्रा की। इसी तरह से 30 मार्च को भी रियाद में बीते 24 सालों से फंसे एक भारतीय महिला की घर वापसी कराई गई थी। भारतीय दूतावास की मदद से 16 नवंबर 2023 को भी सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिक बालचंद्रन पिल्लई, जो कि बीते 31 वर्षों के बाद भारतीय दूतावास की मदद से अपने घर वापस लौटे। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कल, जैसे कि हमने आपको बताया, 50% की छूट का ऐलान सभी ड्राइवरों के लिए हुआ है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कैटेगरी बताई गई है और ये जानकारी भी साफ हो गई कि किन लोगों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि 18 अप्रैल 2024 तक जो भी ट्रैफिक वायलेशन हो चुके होंगे उन पर 50% की छूट का ऐलान हुआ है और 18 अप्रैल से ये छूट अगले 6 महीने यानी 8 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। और इस बीच चाहे तो एक एक करके या फिर कुल जितने भी चालान हो उनकी अदायगी की जा सकती है। सभी पर 50% तक की छूट मिलेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सी कैटेगरी है या वो कौन से वायलेशन है जिनको छूट नहीं मिलेगी। तो खबर के मुताबिक 4 तरह के ऐसे वायलेशन हैं जिन पर छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले नंबर पर टायर स्क्रैचिंग, यानी जिस तरह से सऊदी लड़के सड़कों पर टायर स्क्रैचिंग करते हैं, अगर इसका कोई वायलेशन है तो उस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नशे की हालत में ड्राइविंग करके जो चालान बनता है उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसे हाईवे जहां पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर घंटा है और गाड़ी 120 से ऊपर चलाई गई है, चालान बन गया है, तो यहाँ भी छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऐसे हाईवे जहां पर स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहां पर मैक्सिमम स्पीड 170 किलोमीटर घंटा पकड़ी गई और चालान कट गया, तो यहाँ भी छूट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की तीमा कमिश्नरी में इंडिया के कोलकाता से संबंध रखने वाली डोमेस्टिक वर्कर, जिनको खद्दामा अरबी में बोलते हैं, ने इस्लाम कबूल कर लिया है। रीजनल दावा सेंटर में कोलकाता की रहने वाली इस औरत ने बताया कि मैं सऊदी अरब में काफ़ी लंबे वक्त से रह रही हूँ। जिस परिवार के पास रहती हूँ उनका हुस्न सलूक यानी कि बिहेवियर और बर्ताव देखकर प्रभावित हुई और इस्लाम के बारे में जानने का शौक चढ़ा। इस्लाम के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की और आखिरकार मैंने बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के इस्लाम को कबूल करना चाहा। खद्दामा के कफील को जैसे ही ये बात पता चली वो काफ़ी खुश हुआ और फ़ौरन ही औरत को करीब के दावा सेंटर ले गए, जहाँ पर दावा सेंटर की तरफ से औरत को और ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानने का मौका दिया गया। लेकिन आखिरकार जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो दावा सेंटर में ही इस्लाम को कबूल करवाया गया। इस पर कोलकाता की रहने वाली औरत ने कहा कि मैं इस परिवार की भी शुक्रगुजार हूँ जिनके ज़रिए मुझे इस्लाम को जानने का मौका मिला और सऊदी हुकूमत की भी शुक्रगुजार हूँ कि इस देश ने मुझे रोजगार तो दिया ही है, साथ ही साथ जिंदगी का सही मकसद भी दिया। खबर के मुताबिक इस कोलकाता की औरत की वीडियो भी बताई जा रही, जो कि हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। यदि हमें जैसे ही वीडियो मिलती है तो हम आपको अगले न्यूज़ बुलेटिन में दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की कुल्फी सऊदी अरब में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। अपने खान पान के लिए मशहूर कानपुर ने विदेशों में भी धाक जमानी शुरू कर दी है। सऊदी अरब के लोग भी यहाँ बनी कुल्फी के मुरीद हो गए। यही वजह है कि सऊदी अरब के रियाद में स्थित हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने शहर से 3000 किलो कुल्फी मंगवाई है। 15 तरह की कुल्फी निर्यात की गई है। अब अमेरिका को भी कुल्फी निर्यात करने की तैयारी है।
दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, रियाज स्थित हॉस्पिटैलिटी कंपनी को 10 दिन पहले कुल्फी कंटेनर के जरिए भेजी गई है। इसमें फ्रूट, मलाई और केसर स्टिक समेत अलग अलग स्वाद की कुल्फी शामिल है। जानकारी के मुताबिक दूध से बनी कुल्फी तेजी से पिघलती है, इसी वजह से ड्राई आइस पैकिंग की गई है। इसके बाद कंपनी की ओर से भेजे गए आधुनिक फ्रीजर में भी कुल्फी रखकर भेजी गई है। यहाँ साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताते चलिए, गर्मी आने के साथ ही आइसक्रीम का कारोबार कानपुर शहर में गति पकड़ लेता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आइसक्रीम का सालाना कारोबार कानपुर शहर की अगर हम बात करें तो 50 से 60 करोड़ का है। सऊदी अरब के साथ साथ बाकी अरब देशों में आज 27वां रमज़ान है, यानी जो रात गुजरी है वो 27वीं शब थी, यानी शब कदर की रात माना जाता है। और हरम शरीफ में जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो तो होते ही हैं, इसके अलावा बाकी मक्का शहर से या फिर सऊदी भर से लोग जाने की कोशिश करते हैं और चाहत होती है कि 27वीं शब हरम शरीफ में बिताए। यहाँ पर तस्वीरें और वीडियोस आप देख सकते हैं कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। टाइम लैप्स के जरिए एक वीडियो बनाई गई है जो कि अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, हरम शरीफ की जो मस्जिद है उसमें 20 लाख लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पूरी जगह फुल है। इसके बाद आसपास यानी पूरा इलाका चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है। मतलब ये कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है कि यहाँ तादाद 27 से रात को कितनी रही। कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आई जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा तो ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सही काउंटिंग करना मुश्किल है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, फी लैलत 27 min रमज़ान आम 1445 صفوف المصلين تملأ الطرقات المؤدية للحرم في أجواء روحانية يملأها الأمن والأمان ولله الحمد. चलिए इस खबर में बात करते हैं मस्जिद नबवी की। जैसे कि हमने अभी पिछली खबर में 27 शब की बात बताई, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। कई तस्वीरें मस्जिद नबवी से सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर रश है, भीड़ कितनी ज़्यादा है। और इस भीड़ के आंकड़े लगाना भी मुनासिब नहीं। मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट का कहना है कि रमज़ान के शुरू से 20 रमज़ान तक मस्जिद में आने वालों की तादाद 20 मिलियन से भी ज़्यादा रही। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के लिए 16,43,288 लोग आए, जबकि रियाजुल जन्ना के लिए 3,58,632 मर्द जबकि 2,96,595 औरतों को परमिट जारी किए गए। और अंत में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो कि अपने आप में एक बड़ा मैसेज दे रही है। ईद के मौके पर हमारे घरों में साफ सफाई अक्सर होती है और ऐसे में एक सऊदी लड़का जो कि उसकी माँ सफाई कर रही थी, उसने अपनी माँ को एक तरफ खड़ा कर दिया कि आप मत सफाई करो, मैं घर की सफाई करता हूँ। तो ऐसे में सऊदी लड़का सफाई करनी शुरू कर देता है। उसकी माँ एक तरफ खड़ी और बता रही है, डायरेक्शन दे रही है, लेकिन क्या ऐसे में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी थी? लेकिन जैसे कि वीडियो बन गई और दूसरों तक पहुंची तो हो सकता है कुछ लोग इससे प्रभावित हो और अपने घर की तरफ ध्यान दें, अपनी माँ की खिदमत करें। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो पूरी देखकर ज़रूर बताएं। खबरों का सिलसिला बस ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। وبعد البيبان وكرم الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. وانا بدأ نظف زي بعد عليك نظف يا حبيبي يا رافداء يا رافداء يا ربي هبها وانا فداك يا الله يعطيك العافيه. انا تكسر الشاشه تخيلك تخيلك يا بنت تكسر الضياء. ما بكسر هاي كيف المنظر؟ وانا فداك ما بالله كيف المنظر؟ وانا فداك حلو شيء انت اللي مستمتعك على الدنيا زي روحك الله يعطيك العافيه. نحن نشغل عليك ونظبط لك الشغل. وانا فداك الله يهبك عافيه. تسلم تسلم يا اخي. اه ان شاء الله التنظيف يعجبك. ان شاء الله وانا فداك انت تعجبني وانا تنظيفك يعجبني والله يعطيك العافيه. يعافيك. ويسعدك ويرزقك. ها شايف كيف المنظر يما؟ ما شاء الله ما شاء الله. باقي بس اكمل الزحن صار. وانا بدي اروحك. لا
المنظر؟ الله يحفظك. رجال خيرك يعطيك العافيه. ها شوفي كيف ضبطنا البيت. ما شاء الله ما شاء الله يهبك عافيه ويسعدك ويجعلكم عايدين فايزين.